एक नगर में एक अत्यंत सुंदर कन्या रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। 3 ब्राह्मण युवक उसे दिल से चाहते थे और उससे विवाह करना चाहते थे। पहला ब्राह्मण हमेशा कन्या के घर के बाहर रहता और उसकी सुरक्षा करता था। बीबी दूसरा ब्राह्मण हमेशा भगवान से प्रार्थना करता कि कन्या को सुखी जीवन मिले। तीसरा ब्राह्मण उसे देखे बिना नहीं रह सकता था और हर समय उसके पास रहने का प्रयास करता। कुछ समय बाद उस कन्या की मृत्यु हो गई। तीनों ब्राह्मणों का हृदय टूट गया। पहला ब्राह्मण उसकी चिता के पास बैठ गया और उसकी रक्षा करने लगा। दूसरा ब्राह्मण जंगल में जाकर कठिन तपस्या करने लगा। तीसरा ब्राह्मण उसके बीबी अवशेष लेकर घूमता रहा। तपस्वी दूसरा ब्राह्मण ने अपनी तपस्या के बल पर एक दिव्य मंत्र प्राप्त किया जिससे वह किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकता था। उसने मंत्र का उपयोग कर कन्या को जीवित कर दिया। अब समस्या यह थी कि तीनों ब्राह्मण यह दावा कर रहे थे कि कन्या पर उनका अधिकार है। पहला ब्राह्मण कह रहा था, मैंने उसकी रक्षा की इसलिए वह मेरी है। दूसरा ब्राह्मण ने कहा, मैंने अपनी तपस्या से उसे पुनर्जीवित किया इसलिए वह मेरी है। तीसरा ब्राह्मण ने कहा, मैंने हमेशा उससे प्रेम किया और उसके बिना जीवित नहीं रह सकता इसलिए वह मेरी है। बेताल का प्रश्न बेताल ने विक्रम से पूछा, बताओ राजन, उन तीनों में से किसका उस कन्या पर सबसे अधिक अधिकार है? विक्रम ने उत्तर दिया, उस कन्या पर सबसे अधिक अधिकार तीसरे ब्राह्मण का है क्योंकि वह उससे सच्चा प्रेम करता था। बाकी 2 ब्राह्मणों ने केवल अपने कर्तव्य निभाए। पहले ने रक्षा की और दूसरे ने तपस्या से उसे पुनर्जीवित किया। लेकिन प्रेम ही वह आधार है जो किसी संबंध को स्थायी बनाता है। विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, परंतु तुमने उत्तर दिया इसलिए मैं फिर से लौट रहा हूं। और वह फिर से पेड़ पर जा बैठा। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम बलिदान और समर्पण पर आधारित होता है। केवल कर्तव्य निभाने से संबंध का अधिकार सिद्ध नहीं होता। अगला पार्ट देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।